हेलो डियर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर, अभी कल जो क्लास हमने बताया था आप लोगों को, क्लास फर्स्ट में जो लेबर का क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेबर का क्लास फर्स्ट हमने बताया था आपको कल कि ग्रेविडा मतलब क्या होता है और पैरिटी मतलब क्या होता है। ठीक है, उसके बारे में डिटेल में हमने बताया था। लेकिन आज थोड़ा सा लेबर का डिफिनीशन और लेबर स्टार्ट करने से पहले मैंने सोचा एक बार और, क्योंकि आता है आप लोगों को, ये पूछता है ये टर्म। वैसे इस पर एक वीडियो में ऑलरेडी पहले से डिटेल में बनाया हूँ, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं सोचा कि थोड़ा सा और आप लोगों को बता दूँ। तो ये इस क्लास में ये ज़रूरी था बताना कि जब ये आप लेबर वार्ड में जाते हैं तो जो पेशेंट की फ़ाइल होती है, जो पेशेंट की यानी जो प्रेग्नेंट वुमेन की फ़ाइल होती है, उस फाइल पे ये कोड ये ऐसे लिखा रहता है। ठीक है, तो एब्रेविएशन इसको बोलते हैं, ये लिखा रहता है। तो इसका मतलब क्या होता है, जी का मतलब देखिए, जी का मतलब होता है ग्रेविडिटी। ठीक है, कल हमने बताया था ग्रेविडा। ग्रेविडा का मतलब क्या होता है, कल वाले वीडियो में क्लास फर्स्ट में हमने बताया था ग्रेविडा। ग्रेविडा मतलब उसको कहते हैं प्रेग्नेंट वुमेन को। किसको? प्रेग्नेंट वुमेन को। ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन को ग्रेविडा कहते हैं। प्रेग्नेंट वुमेन को ग्रेविडा कहते हैं। तो उसकी ग्रेविडिटी मतलब नंबर ऑफ प्रेगनेंसी, कितनी बार प्रेग्नेंट हुई है, और प्रेजेंट टाइम को लेके, यानी जो अभी जो प्रेग्नेंट हो के आई है उसको भी काउंट करना होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए 2 बार प्रेग्नेंट हो चुकी है और ये तीसरी बार प्रेग्नेंटी है, तो उसको G3 लिखेंगे। ठीक है, G3 लिखेंगे। उसके बाद टी का मतलब टर्म बर्थ आपको पता है, या तो फिर 37 वीक पे हो या फिर मोर देन 37 वीक पे हो। ठीक है, उसके बाद देखिए नंबर ऑफ टर्म बर्थ एट 37 या फिर मोर देन 37, लेकिन मोर देन में भी 42 से ऊपर नहीं होना चाहिए। 42 से ऊपर जाएगा तो वो फिर उसमें नहीं आएगा टर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एट 37 या फिर ग्रेटर देन 37 पे। उसके बाद देखिए प्री टर्म की बात करें, प्री टर्म, पी का मतलब प्री टर्म क्या होगा कि नंबर ऑफ बर्थ, यानी कि जो चाइल्ड बर्थ होगा अगर बिफोर 37 वीक से पहले के अगर चाइल्ड बर्थ होगा तो वो प्री टर्म में आएगा। ठीक है, प्री टर्म में आएगा। उसके बाद ए का मतलब एबॉर्शन। ठीक है, एबॉर्शन को मिसकैरेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिसकैरेज भी बोलते हैं। तो यानी कि एबॉर्शन, कल हमने आपको बताया था पैरिटी। ठीक है, ग्रेविडा और पैरा मतलब बताया था पैरा मतलब हमने कहा था टू बियर। ठीक है, टू बियर यानी चाइल्ड बियरिंग। अब कितनी बार पैरिटी, चाइल्ड बर्थ कितनी बार के, तो उसी को पैरिटी बोलते थे। ठीक है, पैरिटी। तो इसमें मल्टीपैरा, प्राइमी पैरा, मल्टीपैरा और ग्रांड मल्टीपैरा, इसके बारे में कल हमने वीडियो आपको बताया था। पैरा मतलब टू बियर होता है, चाइल्ड बियरिंग। तो इसमें देखिए एबॉर्शन, और इसमें हमने क्राइटेरिया ये कहा था, या तो इन्फेंट जो डिलीवरी हुई है, जो चाइल्ड बर्थ हुआ है, वो 20 वीक से ज़्यादा होना चाहिए, 20 वीक से ज़्यादा होना चाहिए। और जो वो सर्वाइवल पीरियड से पार हो जाना चाहिए, यानी 20 वीक से ऊपर का होना चाहिए, ताकि वो विएबिलिटी, जो साइंटिफिक जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी वो माना जाता है कि चाइल्ड विएबल यानी सर्वाइव कर सकता है वो 20 वीक से ऊपर, इसलिए क्राइटेरिया 20 वीक रखा गया। अगर 20 वीक से पहले हो रहा है तो वो एबॉर्शन में आ जाएगा। ठीक है, 20 वीक से पहले के चाइल्ड बर्थ हो रही है तो वो एबॉर्शन में आ जाएगा। और ये हमने ये भी क्राइटेरिया रखा था कि यानी कि बच्चे का जो चाइल्ड बेबी जो बर्थ हुआ है उसका मिनिमम 500 ग्राम तक होना चाहिए वेट के अनुसार। ठीक है, तो ये कल हमने पैरा बताया था और ग्रेविडिटी बताया था। तो आज ये हमने सोचा कि GTPL ये इसका मतलब बता दें, क्योंकि हर लेबर वार्ड में या फिर कहीं भी जाते हैं आप तो ये फाइल में लिखा रहता है। L का मतलब लाइव चिल्ड्रेन। ठीक है, L का मतलब लाइव चिल्ड्रेन, कितने जो भी डिलीवरी चाइल्ड बर्थ हुए 20 वीक के ऊपर से, 20 वीक के ऊपर जितने भी हुए, ठीक है, उसमें से कितने ज़िंदा हैं और कितने डेथ हो गया। ठीक है, यानी कितने लाइव हैं और कितने वो हो गए। तो इस टाइम जब प्रेजेंट टाइम में आपके पास आई है, तो मान लीजिए ये तीसरी प्रेगनेंसी है। ठीक है, तीसरी प्रेगनेंसी है, तो 2 बच्चों में उनके दोनों लाइव हैं या एक लाइव है एक डेथ है, जो भी होगा। अगर मान लीजिए दोनों लाइव हैं तो L2 लिख दें। ठीक है, L2 ऐसे। ठीक है,
ट्विन कंसीडर टू लिविंग चिल्ड्रेन। अगर मान लीजिए और कल हमने पैरिटी में बताया था, पैरिटी में हमने बताया था कि चाहे ट्विन बेबी पैदा करे, चाहे 3 बेबी, चाहे 4 बेबी पैदा करे, लेकिन इसको सिंगल ही मानेंगे पैरिटी, यानी चाइल्ड बर्थ सिंगल मानेंगे। और अगर बात करें लाइव चिल्ड्रेन की तो 2 लाइव चिल्ड्रेन, ट्विन बेबी है भले पैरिटी में सिंगल कह रहे हैं लेकिन यहाँ पे 2 मानेंगे, 2 लाइव चिल्ड्रेन, यानी अगर जुड़वा बर्थ हुआ तो, अगर चाइल्ड ट्विन हुए हैं तो, ठीक है। तो इसमें 2, देखिए इसमें कहा है ट्विन कंसीडर 2 लिविंग चिल्ड्रेन, यानी कि 2 बार चाइल्ड बर्थ हुआ, पैरिटी 2 यानी कि मल्टीपैरा में अगर 2 बार हुआ, यहाँ पे तीसरी बार प्रेग्नेंट हुई और 2 बार जो चाइल्ड बर्थ किए हैं उसमें एक बार एक सिंगल बेबी को जन्म दी और एक बार ट्विन बेबी के, तो उसके 3 हुए, तो 2 लाइव और एक ये, 2 ये और एक वो, 3 लाइव होगा। तो यहाँ पे 3 लाइव होगा। अगर मान लीजिए चाइल्ड बर्थ में दूसरी बार जो ट्विन दिया होगा, तो ट्विन बेबी को चाइल्ड बर्थ दिया होगा तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, और नहीं तो अगर दोनों बार सिंगल बेबी को जन्म दिया है तो L2 लिखेंगे, लेकिन अगर ट्विन बेबी है तो उसको ये L3 लिखेंगे, ठीक है। तो ये GTPLA था। अब डियर जो भी टर्मोलॉजी था वो हमने थोड़ा सा बता दिया, कल भी बताया आपको वीडियो में और आज भी बता दिया। अब जो नेक्स्ट क्लास में जो हम बताने जाएंगे, अब हम लेबर यहाँ से अब स्टार्ट करेंगे। डेफिनीशन ऑफ लेबर, टाइप ऑफ लेबर, लेबर में ट्रू लेबर क्या होता है, फॉल्स लेबर क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ट्रू और फॉल्स में अंतर क्या होता है, ये सभी हम बताएंगे। तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा बच्चे छोड़ देते हैं, और इसका मतलब आप लोगों को शॉर्ट नोट में ऑब्जेक्टिव टाइप में भी क्वेश्चन आ जाता है। ग्रेविडा मीन्स ऐसे क्वेश्चन है, ऑप्शन में दे दिया चाइल्ड बर्थ, प्रेगनेंसी या कुछ ऐसे। तो ग्रेविडा मतलब क्या होता है, प्रेग्नेंट वूमेन, ठीक है, प्रेग्नेंट वूमेन को ग्रेविडा कहते हैं। उसके बाद मान लीजिए पैरा या पैरिटी बोल दिया तो यानी चाइल्ड बर्थ, ठीक है। ये सब मेडिकल टर्मिनोलॉजी आपको 1 नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है कभी, और अगर आप कॉम्पिटिटिव नर्सिंग के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जा रहे हैं तो उसमें आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा, 1 नंबर का क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो इससे एक क्वेश्चन कभी न कभी आ जाता है, और उसमें ANM का जो UPPSC वाला भी एग्ज़ाम है उसमें आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि मिडवाइफरी ही उनका ज़्यादा फोकस रहता है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। अब हम आपको जो है कि स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्या है, नेक्स्ट क्लास में हम आपको लेबर और डेफिनीशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए।